अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अमीर बलाच को इमरान खान ने कॉल करके अपने पास बुलाया था। 2018 में उठाया गया कदम 2024 में बलाच टिप्पू के कत्ल की वजह बना। हमजा शहबाज की कॉल काटने और फिर मुलाकात से इनकार करना। कितनी अजीबोगरीब किस्म की सिचुएशन पैदा होना। तीफी और गोगी भट्ट ने किस तरह से मौके का फायदा उठाकर बलाच का पत्ता ही साफ कर दिया। बड़ी अहम डिटेल्स हैं आज की वीडियो में, हम इस पर बात करेंगे। अमीर बलाच की फेयर डीलिंग ही जो है उसकी जान ले गई। बड़ा ही सादा बंदा था और दुश्मनी से दूर रहने वाला, अपने काम पर फोकस करने वाला, यही चीज़ उसकी जान ले गई। तीफी भट्ट को पता चल चुका था कि अमीर बलाच को रास्ते से हटाने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जिस तरह से वो काम करते थे और जिस तरह से बलाच काम करके जो है वो तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, तो इनको ये भा ही नहीं रहा था। गवाल मंडी से शाह आलम का 1 किलोमीटर दोनों खानदानों के दरमियान मैदान जंग बना रहा और इस में शिद्दत आई 2013 में इमरान खान की कॉल के बाद। इमरान खान ने 2013 में बलाच टिप्पू को कॉल करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने का कहा। बलाच अपने कारोबार पर फोकस करना चाहता था और उसका सियासत में आने का कोई इरादा भी नहीं था। अभी भी वो यही बोल रहे थे मरने से पहले, जो उनके 1 महीने पहले इंटरव्यू हुआ है, कि मैं अभी सियासत में आना नहीं चाहता लेकिन फ्यूचर में मैं आ सकता हूँ। जब वो कॉल आती है, कॉल डायरेक्ट इमरान खान की आई और फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद भी बीच में थी। कौमी असेंबली का ये हल्का काफ़ी अरसे से नून लीग का गढ़ था, नून लीग का था। टीपू ग्रुप के साथ साथ तीफी भट्ट ग्रुप भी नून लीग का सपोर्टर है। तीफी भट्ट एक बार नून लीग को छोड़ कर जो है वो पीपल्स पार्टी में भी शामिल हुए, लेकिन फिर वापस हमजा ग्रुप में, हमजा शहबाज ग्रुप में जो है वो आ गए थे। अब बलाच की बात करें, जब बलाच को इमरान खान की कॉल आई तो उसने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान का विजन पसंद आया है। उनको मैं इनकार नहीं कर सकता था, मामलात अच्छे थे, नौजवान नस्ल जो है वो बड़ी अट्रैक्ट थी, मैं भी काफ़ी अट्रैक्ट हो गया। और फिर शाह आलम चौक में जलसा हुआ जिसमें इमरान खान के साथ खड़े होकर बलाच टिप्पू ने पीटीआई के लिए वोट का ऐलान कर दिया। बलाच टिप्पू जैसे लोग अपने साथ हज़ारों वोटर्स लेकर आते हैं। जितने लोग वहाँ पे थे जो कि इज्जत करते थे, जो कि काम करते थे, उन्होंने पीटीआई को जो है वो वोट दिया। उसके बाद बलाच टिप्पू के करीबी दोस्त बताते हैं कि हमजा शहबाज ने ये सब देखकर अमीर बलाच को कॉल की, लेकिन बलाच ने उनकी कॉल नहीं उठाई। दूसरी तरफ गवाल मंडी से हमजा शहबाज को तीफी और गोगी भट्ट की सपोर्ट हासिल थी। 2013 में तो पीटीआई इलेक्शन हार गई। बलाच टिप्पू ने अपने विजन के मुताबिक कदम उठाया और 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन जीत गए और इमरान खान जो है वो वजीर आजम बन गए। इस दौरान नून लीग लाहौर की क़यादत की जानिब से बलाच टिप्पू से मुसलसल रब्ते कर रही थी, मुसलसल कॉन्टेक्ट में आ रही थी। और अब भी जो है आप देखें कि वो कहते थे कि वक्त है कि तुम नून लीग में वापस आ जाओ, तुम्हारे हमारे साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है कि तुम जो है वो पीटीआई में हो, तुम में हम माफ़ कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे, जो है इग्नोर कर देंगे, तुम वापस जो है वो नून लीग में आ जाओ। बलाच टिप्पू ने नून लीग में वापसी के लिए एक शर्त रख दी थी। तीफी और गोगी भट्ट पहले ही नून लीग को सपोर्ट कर रहे थे। अगर बलाच टिप्पू भी नून लीग के साथ खड़ा हो जाता तो ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन बलाच टिप्पू ने शर्त यही रखी थी कि सपोर्ट जो है वो नून लीग को एक ही सूरत में मिलेगी मेरी जानिब से, जब नून लीग की क़यादत उसकी और तीफी भट्ट के दरमियान जो है वो नहीं आएगी। यानी कि देखें ना, फिर सारे लोग यही समझते कि वो एक पेज पे आ गए। तीफी भट्ट गोगी भट्ट भी नून लीग के साथ थे और ये भी नून लीग के साथ आ जाते, तो यही लोग समझते कि दोनों एक पेज पर हैं। बलाच टिप्पू की ये बात मान ली गई और फिर 2024 का इलेक्शन आ गया, जिसकी कैंपेन में नून लीग के पोस्टर्स और बैनर्स पे बलाच टिप्पू और तीफी भट्ट दोनों की तस्वीरें जो हैं वो लग गई। दोनों खानदानी दुश्मनी एक सियासी पार्टी के बैनर तले जो है वो नजर आना शुरू हो गई। शायद तीफी भट्ट को अंदाजा हो गया था कि बलाच टिप्पू जो है वो नून लीग के असर रसूख से दोबारा से जो है वो ताकत में आएगा और फिर हुकूमत में भी आ जाएगा, हुकूमत बनेगी। इससे पहले ही अमीर बलाच का पत्ता साफ कर दें। अमीर बलाच का पत्ता साफ कर दिया गया। तो अब ये देखना है कि क्या उनको डॉज देकर मारा गया या उनको उसकी सज़ा मिली कि उन्होंने पीटीआई क्यों ज्वाइन की थी, या फिर ये जो ख़ानदानी दुश्मनी थी ये इतने सालों बाद एक ऐसे मौके पर क्यों आई। बड़ी अजीब सी बात है कि पीटीआई ज्वाइन करना, फिर पीटीआई छोड़ना, फिर 9 मई का वाक़या होना, फिर नून लीग ज्वाइन करना, फिर पोस्टर्स छपना और उसके बाद कत्ल कर देना, सारा इल्ज़ाम जो है तीफी भट्ट पर डाल देना, तीफी भट्ट मुल्क से चला जाना,
सीआईए बहुत अच्छा काम करी थी, रद्दोबदल करना, मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत है, पंजाब हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, इतना बड़ा टेस्ट केस है, कत्ल कर दिया गया, बहुत ऐसे लग रहा है कि प्लानिंग के साथ सारी चीज़ें की गई हैं। बगैर प्लानिंग के तो ऐसे लग रहा है कुछ भी नहीं है। तो मामला ये है कि बड़ी अंदर की गेम है, लेकिन ये अंदर की गेम कब तक खुलेगी हम नहीं जानते, क्योंकि जो लोग खोल रहे थे उनका तबादला कर दिया गया। मिस्टीरियस चीज़ें हैं, बहुत मिस्टीरियस चीज़ें हैं। जितना सीधा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ये जलेबी सीधी है, तो मैं आपको बताती चलूँ कि जलेबी कभी भी सीधी नहीं होती।